सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और मेरे भाई लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उन सारे स्टूडेंटों को इंतजार है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सारे डाउट उनके मन में है। दूसरा डाउट मेरे भाई, आंसर की कब आएगी। तुम खुद सोच के देखो कि जिन बच्चों का एग्जाम 27 नवंबर को था उनके लिए तो दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, यानी कि 2 महीने हो गए और अभी तक आंसर की नहीं आई। तो बच्चों को इंतजार है कि उनकी आंसर की कब आएगी, साथ में मेरे भाई कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर मेरे भाई कमेंट सेक्शन में ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करो मेरे भाई, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। उसके बाद में जो भी कोई डाउट रहे ना उसको मेरे भाई कमेंट कर देना। अब देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आंसर की के बारे में। अब आंसर की बात हम हवा में नहीं करेंगे, ठीक है। रेलवे की पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड हम देखेंगे कि रेलवे ने अब से पहले क्या किया था, कितने दिनों में अपनी आंसर की को ये जारी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एएलपी की भर्ती इसने करवाई थी। 29 नवंबर को एग्जाम कंप्लीट हुआ था, 5 दिसंबर के दिन इनकी आंसर की आ गई थी। यानी कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर अगर मैं लगाऊं तो मोटा मोटी एक सप्ताह हम मान सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो है इनकी आंसर की यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद में अगर मैं जेई की बात करता हूं, आरआरबी जेई, 18 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हुआ, 23 दिसंबर को आंसर की इनकी आ गई। यानी लगभग वही 5 से 7 दिन का गैप है, यानी वही आप मोटा मोटी वही एक सप्ताह यहाँ पर भी मान सकते हो। इसके बाद में कांस्टेबल एग्जाम की बात करेंगे। 18 मार्च को एग्जाम खत्म हुआ था, 24 मार्च के दिन आंसर की इनकी आ गई थी, यानी कि वही तुम्हारा एक सप्ताह यहाँ पर लगा। इसके बाद में आरपीएफ एसआई की 13 दिसंबर को एग्जाम कंप्लीट हुआ, 17 दिसंबर को आंसर की आ गई, यानी कि लगभग 3 से 4 दिन के गैप में आंसर की आ गई। सर इसमें तो एक सप्ताह नहीं लगा, तो मेरे भाई इसलिए नहीं लगा क्योंकि एसआई में वैकेंसी भी कम थी और फॉर्मों की संख्या भी कम ही थी, यानी कम बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं आरपीएफ एसआई का, इसलिए अब बच्चे कम है तो सीधी सी बात है आंसर की भी कम दिनों में आ गई। उसके बाद में तुम देखोगे पैरामेडिकल का 30 अप्रैल को एग्जाम खत्म हुआ था, 6 मई के दिन आंसर की आ गई, यानी कि वही तुम्हारा लगभग एक सप्ताह यहां पर लगा। एनटीपीसी की मैं बात करूंगा, 24 जून को एग्जाम कंप्लीट हुआ, 1 जुलाई के दिन आंसर की आ गई, यानी वही तुम्हारा लगभग घूम फिर के एक सप्ताह के अंदर जो है रेलवे अपनी आंसर की जारी कर देता है। तो रेलवे ग्रुप डी के ठीक केस में भी यही होगा। 10 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट होगा इसका। कब भाई? 10 फरवरी को। अब रेलवे ग्रुप डी में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो ये तो मान के चलो कि एक सप्ताह से पहले तो कभी नहीं आएगा, एक सप्ताह से ज्यादा ही टाइम लगेगा। तो मोटा मोटी आप ये मान के चल लो कि 17 से 20 फरवरी के बीच में कभी भी आपकी आंसर की आ जाएगी 100% गारंटी के साथ में। तो आंसर की का डाउट यही खत्म हो जाना चाहिए कि 17 से 20 फरवरी के बीच में कभी भी जो है रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ जाएगी। तो भाई आंसर की का डाउट तुम्हारा क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके बाद में तुम देखो भाई कट ऑफ के बारे में। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कुछ जोन मैंने यहां पर लिखे हैं और उन जोन के रो स्कोर मैंने तुमको बताए हैं। ये रो नहीं है, ये मान के चल लो कि ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर है। अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर तुम्हारा इतना बैठ जाता है ना तो 100% तुम फिजिकल की कट ऑफ को तो क्लियर कर जाओगे। अगर मैं रो मार्क्स की बात करूं तो इसमें से तुम ऐसे करना मेरे भाई,
पांच पांच नंबर कम कर लेना भाई, ठीक है, पांच पांच नंबर कम कर लेना। 68 है तो 63 नंबर। इलाहाबाद से यूआर कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 63 नंबर आ जाएंगे तो वो फिजिकल के लिए तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। यानी ये जो कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है ना, उसमें से 4 4 5 5 नंबर कम कर लेना। तो यहाँ पर इलाहाबाद की देख लो, यूआर 5 नंबर कम करूंगा तो ये हो जाएगी कितनी, 63। ये हो जाए कितनी, लगभग 45। ये हो जाए कितनी मेरे भाई, लगभग 56। ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी मेरे भाई कितनी, 35। यानी कि इन नंबरों के अराउंड में और इस कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी देख लो, अपने अपने नंबर देख लो, इसके आसपास में अगर तुम्हारे नंबर हैं फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाओगे। यहां पर आप देख लो, इलाहाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, चेन्नई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 3 4 4 5 5 नंबर कम कर लेना। उसके बाद में ये गुवाहाटी हो गया, कोलकाता, मुंबई, पटना, चंडीगढ़ और गोरखपुर, ये तुम्हारी वही कट ऑफ है। इसमें से भी 3 3 4 4 नंबर के अराउंड में कम कर लेना। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो मेरे भाई फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो जाओगे। यहाँ पर तुम देख लो, बहुत सारे जोन ऐसे हैं, जैसे कि साउथर्न कोलकाता 72+ मैंने लिखा है। तो अगर किसी बच्चे के लगभग 67 नंबर यहाँ से है ना, तो ही वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। देखो बहुत सारे चैनलों पर बताया जाएगा कि 50-55 नंबर भी है तो भी फिजिकल में नंबर आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो सबके लिए नहीं है। अब तुम खुद देखो भाई, यहाँ पर कोलकाता इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं ना तो ही फिजिकल के लिए नंबर आएगा, यूआर कैटेगरी के लिए। तो इसके अलावा तुम यहाँ पर पटना को देख लो 68+, चंडीगढ़ देख लो 72+, गोरखपुर 71+। अगर 5 5 नंबर भी कम करोगे तब भी 50-55 तो कहीं नहीं बैठेगा। तो यूआर कैटेगरी देखो, मोटा मोटी मैं तुमको एक बात बता देता हूं कि यूआर कैटेगरी में कोई भी बच्चा हो, ठीक है, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में, इन दो कैटेगरी में कोई से भी जोन का बच्चा हो, कहीं का भी वो बच्चा हो, 50-55 नंबर अगर उसके हैं तो वो मेरे भाई आज से अभी से ही अगली एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। यानी कि 50-55 नंबर यूआर और ओबीसी के लिए तो नहीं है। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई सी कैटेगरी है, चाहे वो तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी हो, एससी की कैटेगरी हो, एसटी की कैटेगरी हो, इन कैटेगरी में भी बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनमें ये कट ऑफ तुम्हारी नहीं जाएगा। जैसे एससी की मैंने यहां पर लिखी है, किसकी, ईस्टर्न कोलकाता, एससी की लिखी है 60+। तो कोई भाई अब मैं बोलूं कि 50 नंबर पे तुम्हारा फिजिकल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यूआर और ओबीसी में तो अगर किसी बच्चे के 50-55 नंबर बैठ रहे हैं ना, वो तो फिजिकल की तैयारी करना ही मत, अगली एग्जाम की तैयारी कर लेना। बाकी मेरे भाई यहाँ पर मैंने सब कुछ आपका लिखा हुआ है। ये ईस्टर्न कोलकाता की कट ऑफ है, 5-5 नंबर कम कर लेना इसमें से। ये तुम्हारे गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, गोरखपुर की कट ऑफ है, 4 4 5 5 नंबर कम कर लेना। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो आप मेरे भाई, ठीक है, फिजिकल की तैयारी कर लेना। बाकी अगर इसमें से तुम्हारे समझ में नहीं आए तो आप क्या करना मेरे भाई, मेरे पास में वीडियो में कमेंट कर देना कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, क्या हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो मैं उस कमेंट का जवाब आपको दे दूंगा। सुनी मेरी बात, मैंने क्या बोला, कमेंट कर देना कि सर मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, उस कमेंट का जवाब मैं आपको दे दूंगा। दूसरी अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो 10 फरवरी को तो एग्जाम कंप्लीट होगा। ये मान के चलो कि 17 से 20 फरवरी के बीच में आपकी जो है आंसर की लगभग आएगी। तो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी मानूं तो मई जून से पहले तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है भाई, मई जून से पहले तो रिजल्ट नहीं आ सकता। तो मई जून मिनिमम मान के चलो कि इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो रेलवे ग्रुप डी की दूसरी वैकेंसी भी कंप्लीट करवानी है। तो मेरे भाई मिनिमम से मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा एग्जाम, ठीक है, रिजल्ट आने में। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।